हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी। इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट किया है। देन हमने ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा एंड ट्रेडिंग अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किए हैं। एक बार और हम समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट भी हम बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट बोथ और सेम। सो फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? फाइनल अकाउंट में फर्स्ट हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देन हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन स्टेटमेंट हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिससे बिजनेस की, इंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जिसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जिसको हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग अकाउंट का, हमने प्रोफार्मा समझा, देन हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में भी हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग बैलेंसेस आर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म एज ऑन 31 मार्च 2024। एक फर्म का आपको ट्रायल बैलेंस का बैलेंसेस गिवन है 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक में आपको क्या क्या गिवन है? रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स, दोनों ही ओपनिंग स्टॉक में प्लस होंगे। क्या क्या इंक्लूड होगा ओपनिंग स्टॉक में? आपको गिवन है रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल आपको गिवन है 80,000 एंड फिनिश्ड गुड्स आपको गिवन है 1,40,000। परचेस आपको गिवन है कितना? 3,60,000 एंड सेल्स आपको गिवन है 7 लाख। नेक्स्ट आपको गिवन है रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। ऊपर आपको जो वैल्यू है वो काय की है? परचेज एंड सेल की है। और यहाँ पर आपको गिवन है रिटर्न, रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है? 10,000 एंड सेल रिटर्न कितना है? 6,000। नेक्स्ट आपको गिवन है वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड फ्रेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड। वेजेस आपको कितना गिवन है? वेजेस की वैल्यू गिवन है 1,30,000। देन आपको गिवन है फैक्ट्री एक्सपेंसेस 90,000 एंड फ्रेट इनवर्ड आपको गिवन है 20,000 एंड फ्रेट आउटवर्ड गिवन है 30,000। अब फ्रेट आउटवर्ड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हम ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस नोट डाउन करते हैं? फ्रेट हम लिखेंगे इनवर्ड। जो फ्रेट इनवर्ड है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। और फ्रेट आउटवर्ड जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम कहाँ में लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखते हैं। सो ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसको इग्नोर करेंगे, नीचे फुट नोट डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि फ्रेट आउटवर्ड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आपको गिवन है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड स्टॉक वॉज। एट द एंड ऑफ द पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का स्टॉक आपको गिवन है, मतलब ये स्टॉक कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक। ऊपर आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, और यहाँ पर जो आपको एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड का स्टॉक गिवन है, ये कौन सा स्टॉक है? ये स्टॉक होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में भी आपको क्या गिवन है? रॉ मटेरियल्स आपको गिवन है 70,000, वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 20,000 एंड फिनिश्ड गुड्स आपको गिवन है 1,10,000। सो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द फर्म, हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफार्मा जैसे हमने डिस्कस किया, तो वैसे हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024। क्या लिखेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब आपको सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे डेबिट साइड से। डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं, नेट परचेस लिखते हैं एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लिखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो में विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको प्रोफार्मा इजीली समझ में आ जाएगा। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम क्या लिखते हैं? नेट परचेस। नेट परचेस के बाद हम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं? क्रेडिट में हम लिखते हैं नेट सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। सो हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक में आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक आपको दो फॉर्म में गिवन है। ओपनिंग स्टॉक में आपको रॉ मटेरियल भी आपको गिवन है एंड फिनिश्ड गुड्स भी आपको गिवन है। सो दोनों को हम इंक्लूड करेंगे ओपनिंग स्टॉक में। टू ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल्स कितना है? 80,000 एंड फिनिश्ड गुड्स कितना है? 1,40,000। दोनों को हम प्लस करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 2,20,000। नेक्स्ट हम लिखेंगे परचेस। परचेस लिखेंगे टू परचेस। परचेस आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3,60,000 एंड परचेस रिटर्न। परचेस में से परचेस रिटर्न को हम माइनस करेंगे और यहाँ पर नेट परचेस हम लिखेंगे। परचेस में से परचेस रिटर्न को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सो परचेस आपको गिवन है 3,60,000, उसमें से हम क्या करेंगे? परचेस रिटर्न को लेस करेंगे, माइनस करेंगे। परचेस रिटर्न माइनस करेंगे, 3,60,000 से 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? नेट परचेस 3,50,000। नेक्स्ट
अब हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको, वेजेस गिवन है 1,30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 90,000 क्वेश्चन में गिवन है। एंड फ्रेट इनवर्ट भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कितना 20,000। अब जो फ्रेट आउटवर्ड क्वेश्चन में गिवन है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, वो काय में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो फ्रेट आउटवर्ड को हम इग्नोर करेंगे, यहाँ पर एक नोट डालेंगे कि फ्रेट आउटवर्ड इट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या लिखा, वेजेस हमने लिखा 1,30,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखा 90,000 एंड फ्रेट इनवर्ट कितना है 20,000। ये तो हमने डेबिट में लिखा। क्रेडिट में हम क्या क्या लिखते हैं, क्रेडिट में हम लिखते हैं सेल्स। सेल्स में से सेल रिटर्न को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेल में से क्या माइनस करेंगे, हम सेल रिटर्न माइनस करेंगे। क्वेश्चन में आपको सेल्स कितना गिवन है 7 लाख और सेल रिटर्न कितना गिवन है 6,000। सो सेल 7 लाख में से हम क्या माइनस करेंगे, लेस करेंगे सेल रिटर्न। सेल रिटर्न कितना आपको गिवन है 6,000। 6,000 को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। 7 लाख से 6,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6,94,000। ये होगी आपकी नेट सेल। इसके बाद हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक ये आपको कैसा गिवन है, रॉ मटेरियल में भी गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस में गिवन है एंड फिनिश्ड गुड्स, तीनों को हम इंक्लूड करेंगे। तीनों को हम काय में इंक्लूड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में, वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में एंड फिनिश्ड गुड्स, तीनों को हम प्लस करेंगे। क्या होगा आपका क्लोजिंग टोटल क्लोजिंग स्टॉक होगा, कितना होगा, रॉ मटेरियल आपको गिवन है 70,000, वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 20,000 एंड फिनिश्ड गुड्स आपको कितना गिवन है 1,10,000। तीनों को हम प्लस करें तो कितना आएगा 2 लाख। सो ये तो हमने क्या किया, डेबिट में हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट में हमने लिखा नेट सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। देन हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे एंड डेबिट का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है और डेबिट का टोटल कम है, दैट मीन क्या होगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम आता है तो आपको क्या होगा, ग्रॉस लॉस। तो सबसे पहले हम टोटल करेंगे 6,94,000 एंड 2 लाख, दोनों को हम टोटल करेंगे तो कितना होगा 8,94,000। अब यहाँ हम टोटल करेंगे तो इससे कम है, इसका टोटल कितना आ रहा है, दोनों का ये आ रहा है 8,94,000। और यहाँ का हम टोटल करेंगे 2,20,000, 3,50,000, 1,30,000, 90,000, 20,000। इनको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये 8,94,000 से कम होगा इसका टोटल। इसका टोटल क्या होगा, कम होगा। मीन्स क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है और डेबिट का कम है तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, 8,94,000 से हम माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, इसका टोटल। ये जो हमने टोटल किया 2,20,000, 3,50,000, 1,30,000, 90,000 एंड 20,000, इनको सबको प्लस करने पे जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, 8,94,000 से माइनस करेंगे। तो जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। उसको हम यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। सो हम माइनस करेंगे 8,94,000 से माइनस करेंगे, कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 84,000। 8,94,000 से हम माइनस करेंगे किस किस को, 2,20,000, 3,50,000, 1,30,000, 90,000, 20,000 को माइनस करें तो कितना आएगा 84,000। ये 84,000 क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।